Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me, Dr. Amir. Today I am going to start the pre-engineering mathematics course for the part for students. The first lecture which I am about to start is complex number. What is complex number? So before the discussion of complex number, let us remind that what is a real number. So to discuss what is real number, so as we know that we have different types of sets. For example, the set of natural number which we denote by n, and the elements in this sets are 1, 2, 3 and so on. If we add 0 in the set of natural number, so the new set is called the set of whole number and we denote it by W. Now if we look to this set, so all the elements in this set are non-negative. Non-negative means that the elements are positive and 0. So if we add negative elements in this set like 1, so negative 1, so 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. This set is called the set of integer and denoted by Z. अब इस सेट में जितनी एलिमेंट्स हैं इन सब का जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ 1. सो इस सेट में अगर हम उन एलिमेंट्स को भी ऐड कर ले जिसका डिनोमिनेटर अदर देन 1 हो, सो जो न्यू सेट बनेगा that is called the set of rational number and we denote it by Q. So the numbers in this set are, for example, 1 over 2, 1 over 3, 2 by 5, 6 by 7 and so on. Similarly 1, 2, 3 and so on. So this is the set in which all elements are included which are in the form of P over Q. So in short, we can say that the numbers which are in P over Q form, where Q is not equal to 0, because if Q becomes 0, this number will be undefined. So हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो P over Q फॉर्म में हो, ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं. सो रैशनल नंबर में इस टाइप के नंबर्स होंगे. और एक और सेट है हमारे पास जिसको हम सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर कहते हैं और जिसको हम डिनोट करते हैं Q डैश से. इर्रेशनल वो नंबर्स हैं जो P ओवर Q फॉर्म में ना हो. अब कौन से नंबर्स होंगे जो P ओवर Q फॉर्म में नहीं होंगे, ये फर्स्ट डिफिनीशन. सेकंड डिफिनीशन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो नंबर्स जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो. So we can define the set of irrational number as the numbers in which the digits after points are non-repeating and non-terminating is called the set of irrational numbers. So we have different types of sets like the set of natural number, whole, integer, rational and irrational numbers. In the 17th century, there was a mathematician, René Descartes. René Descartes टाइप्स ऑफ सेट्स हैं. सो रेने डिकार्ट ये डिस्कवर कर रहा था कि अगर हम इन सब सेटों को कंबाइन कर लें और इसकी कम्बिनेशन से कोई न्यू सेट बना दें तो वो जो न्यू सेट होगा उसमें किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होंगी. सो रेने डिकार्ट वो मैथमेटिशियन था जिसने इन सारे सेटों को
कंबाइन किया था। कंबाइन मीन दे टेक द यूनियन ऑफ ऑल दीज सेट्स। अब सबसेटों का अगर हम यूनियन ले ले तो इससे सिंगल सेट बनेगा। लेट दैट सेट इज दिस वन। अब रेने इस सेट को स्टडी कर रहा था कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्या इसमें कोई न्यू प्रॉपर्टी होगी कि नहीं। सो उसने ये प्रॉपर्टी इसमें डिस्कवर कर ली। प्रॉपर्टी ये थी कि इस सेट में कोई भी, इस सेट से कोई भी एलिमेंट ले ले। सपोज मैं इससे 2 ले रहा हूँ। अब 2 इस सेट में क्यों होगा, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर में है, यूनियन से यहाँ पर भी होगा, इस सेट में भी होगा। इसका अगर हम स्क्वायर ले ले सो दिस इज इक्वल टू 4 विच इज़ ए पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली अगर इसमें इस सेट से मैं -5 ले लूँ, -5 क्यों होगा यहाँ पर, बिकॉज -5 इज इन सेट ऑफ इंटीजर्स। यूनियन से यहाँ पर भी होगा, इट्स स्क्वायर इज 25। सिमिलरली इसमें 5/3 भी होगा। 5/3 क्यों होगा, बिकॉज दिस नंबर इज इन P ओवर Q फॉर्म। P ओवर Q फॉर्म मीन दैट दिस इज रेशनल नंबर। सो रेशनल मीन कि ये Q में है, यूनियन से यहाँ पर भी होगा। इट्स स्क्वायर इज 25/9। सिमिलरली इसमें 2 स्क्वायर रूट भी होगा, इट्स स्क्वायर इज 2। अब इन नंबर्स को अगर हम देख ले तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस सेट से अगर हम कोई भी एलिमेंट ले ले और उसका स्क्वायर ले ले, सो इट्स स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर। अब क्या इस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसका स्क्वायर पॉजिटिव ना हो? सो यस, देयर इज ए सिंगल एलिमेंट whose square is not positive and that element is 0। 0 सेट ऑफ होल नंबर में है या इंटीजर में भी है, यूनियन से यहाँ पर भी होगा। अब स्क्वायर ऑफ 0 इज 0 बट 0 इज नॉट ए पॉजिटिव नंबर। सो इससे हम कह सकते हैं कि इस सेट में जितनी भी एलिमेंट्स है हर एक का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। सो इस सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। तो रेने डिकार्टे ने इस सेट में ये प्रॉपर्टी डिस्कवर कर ली कि इस सेट के जितनी भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का स्क्वायर या पॉजिटिव होगा या 0 होगा। सो इसने ये डिफिनीशन डिस्कवर कर ली, ये डिफिनीशन बना दी कि इस सेट के जितनी भी एलिमेंट्स है हर एक का स्क्वायर नॉन नेगेटिव है। ये प्रॉपर्टी डिस्कवर हो गई। अब जब ये प्रॉपर्टी डिस्कवर हो गई तो इस सेट को इसने एक नाम दे दिया रियल नंबर्स। और डिफिनीशन इसने ये कर ली कि द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव is called रियल नंबर। ये उसने डिफिनीशन बना दी कि द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। और ये जो सेट है इसको इसने डिनोट कर दिया कैपिटल R से। सो इट मीन्स कि सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे और ये उसकी डिफिनीशन होगी। अब इसको अगर हम देख लें, यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इर्रेशनल, दिस इज इक्वल टू R। अगर हम नेचुरल नंबर और होल नंबर का यूनियन ले लें सो दिस विल बी इक्वल टू होल नंबर। वाई दिस इज इक्वल टू होल नंबर? बिकॉज set of natural number is a subset of whole number। so union इसका W होगा। set of whole number और integers का अगर union ले ले so this will be equal to G, set of integers, because whole number is a subset of set of integers। अब set of integers और रेशनल नंबर का अगर हम यूनियन ले लें सो दिस इज इक्वल टू
set of rational number. Why? Because set of integer is a subset of set of rational number. अब रैशनल और इर्रेशनल इसका यूनियन क्या होगा? सो बाय डिफिनीशन रैशनल और इर्रेशनल both these are two different types of numbers. It means both these sets are disjoint sets. So ये एक दूसरे के यूनियन का सबसेट्स नहीं है, इसलिए हम इसको Q या Q डैश नहीं लिख सकते. So यहाँ पर हमारे पास एक और डिफिनीशन बन गई, that set of real number, this is the union of rational and irrational numbers. बहुत स्टूडेंट्स डिफिनीशन ऑफ रियल नंबर्स ये करते हैं कि द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर. दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डिफिनीशन. अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द रियल नंबर, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ रियल नंबर, सो डिफिनीशन ऑफ रियल नंबर्स ये है, द यूनियन द नंबर हु स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव. और अगर आ जाए कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, सो द सेट ऑफ रियल नंबर डिफिनीशन है द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल. सो ये दो पॉइंट्स नोट कर ले फॉर MCQs, दैट R इज इक्वल टू दिस एंड दिस वन इज द डिफिनीशन ऑफ रियल नंबर. अब नेक्स्ट हमारे पास है कि नंबर्स को हम क्यों स्टडी करते हैं. सो नंबर्स को हम इसलिए स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इक्वेशन है कि वाई वी स्टडी नंबर्स. सो लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें, सो सोल्यूशन किस तरह करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे. x कॉमन कर ले, सो ये x प्लस 2, यहाँ पर 3 कॉमन कर ले. यहाँ से हमारे पास x के दो वैल्यूज आ जाएंगे, x इक्वल टू -2 एंड -3. अब x के ये जो वैल्यूज हैं, व्हाट आर दीज? दीज आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. x के ये जो वैल्यूज हैं, इसको हम इस इक्वेशन के रूट्स कहते हैं, या व्हाट इज रूट्स? सो रूट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. सो हम कह सकते हैं कि -2 और -3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. अब ये जो सॉल्यूशन है ये क्या चीज़ है? अगर हम -2 को ले लें तो इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. इसका स्क्वायर 4 है विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर. सो अगर हम रियल नंबर की डिफिनीशन देख लें, सो बाय डिफिनीशन हम कह सकते हैं दैट -2 इज़ ए रियल नंबर. सिमिलरली नेक्स्ट जो रूट है इसका अगर हम स्क्वायर ले लें, ये भी पॉजिटिव, सो हम कह सकते हैं कि ये भी रियल नंबर है. इसका मतलब ये है कि किसी इक्वेशन के जो रूट्स आ जाए या किसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. सो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन और टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन. सो किसी इक्वेशन के रूट्स और सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम रियल नंबर्स को यूज़ करते हैं. अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक और इक्वेशन है विच इज़ x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं दैट x इज इक्वल टू -5. इसको इधर शिफ्ट कर दें. अब ये x क्या चीज़ है? दिस विल बी ए रियल नंबर. रियल नंबर क्यों होगा? क्योंकि बाय डिफिनीशन कोई भी इक्वेशन हो उसका जब हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसमें x जो वेरिएबल होगा उसके जो भी वैल्यूज होंगे वो हमेशा रियल नंबर होगा अप टू 18th सेंचुरी. अब अगर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए, 5 को उधर शिफ्ट कर दे, -5 हो जाएगा, x कोई रियल नंबर है.
यहाँ से हम कह सकते हैं कि x ऐसा नंबर है कि जिसका स्क्वायर क्या है -5। सो ये ऐसा नंबर है कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव बन गया। सो अगर इसका स्क्वायर नेगेटिव है सो यहाँ से हमारे पास जो रियल नंबर की डिफिनीशन है वो फेल हो जाएगी। रियल नंबर की जो डिफिनीशन है वो यहाँ पर फेल हो गई, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा और यहाँ पर इसका स्क्वायर नेगेटिव है। सो जब ये इक्वेशन बन गया, इसके सोल्यूशन जब फाइंड करना था तो यहाँ पर रियल नंबर फेल हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिशियन था गॉस, विच वाज ए जर्मन मैथमेटिशियन। इसने 1834 में इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह फाइंड कर लिया कि अगर हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन आ जाए जहाँ पर रियल नंबर की डिफिनीशन फेल हो जाए, सो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू -5 है, अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो ये बन जाएगा +-5 स्क्वायर रूट। इसको हम लिख सकते हैं -1 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब ये जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, इसको इसने सपोज कर लिया दैट लेट दिस इज इक्वल टू आई मीन इमेजिनरी नंबर। इस आई को उसने बाद में नाम दे दिया आयोटा। सो ये जो -1 स्क्वायर रूट है, इसको इसने ई को ले लिया आयोटा के। अगर इसको हम आयोटा ले ले सो x आ गया + आयोटा 5 स्क्वायर रूट। सो -1 को आयोटा के ई को लेने से उसने ये जो इक्वेशन है इसका सलूशन फाइंड कर लिया। और किस तरह, यहाँ पर स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1। सो अगर यहाँ पर हम -1 की जगह आयोटा स्क्वायर ले ले तो ये जो क्वेश्चन है इसका सलूशन आ जाएगा। सो जब -1 को उसने आयोटा ले लिया, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया, तो इस सपोजिशन के बाद हमारे पास एक न्यू सेट ऑफ नंबर्स बन गया जिसको उसने नाम दे दिया सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर। सो इस सपोजिशन के बाद हमारे पास एक न्यू सेट बन गया, सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर। और डिफिनीशन उसने ये कर ली कि द नंबर whose square is negative is called imaginary number. सो हर वो नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। सो इट मीन्स कि 1834 के बाद हमारे पास दो टाइप्स के नंबर्स आ गए, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, दो टाइप्स ऑफ सेट्स। अब अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि सपोज 5 है या 2 आयोटा, ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर। सो किसी नंबर को हम किस तरह चेक करेंगे कि ये रियल है या इमेजिनरी, तो उसके लिए सिंपल मेथड है, जो भी नंबर हो उस नंबर का स्क्वायर ले लें। अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है, और अगर आंसर नॉन नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे कि दिस इज रियल नंबर। सो अगर हम 5 का स्क्वायर ले ले 25 विच इज़ पॉजिटिव या विच इज़ नॉन नेगेटिव, सो इट मीन्स 5 इज़ ए रियल नंबर। 2 आयोटा का अगर हम स्क्वायर ले तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू -4। सो इस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है, इट मीन्स दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। सो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए कि नंबर पॉजिटिव रियल है या इमेजिनरी, तो सिंपल हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। अब 2 मिनट बस।